दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से ये सरकार आई है इसने ढिंढोरा पीटा कि हम भारत को विकसित देश बनाएंगे और यूरोप, अमेरिका जैसे देशों की पंक्ति में भारत को खड़ा करेंगे। और इस उम्मीद को पूरा करने के लिए दोस्तों हमारी इस सरकार ने, या यूँ कहिए कि हमारे मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी मिशन की औपचारिक घोषणा या शुरुआत 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य देश के 100 शहरों को चुनकर उन्हें तकनीकी और बुनियादी रूप से सशक्त बनाना था ताकि वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। और दोस्तों, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में पहले आपको ये समझा दूँ कि स्मार्ट सिटी के मायने क्या हैं। दोस्तों, जो सरकार ने घोषणा की थी, संस्थागत ई गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी, भौतिक यानी फिजिकली पर्याप्त जलापूर्ति, बिजली, कचरा प्रबंधन और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, सामाजिक सोशल शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, सीसीटीवी आदि, आर्थिक रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ाना कि जब हम ऐसे 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे तो दुनिया भर के निवेशक हमारे देश में आएंगे। उन्हें साफ सुथरे यूरोप, अमेरिका की तर्ज पर तैयार किए गए। हमारे देश का एक दुर्भाग्य रहा कि जिस समय हमने अर्बनाइजेशन को एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए था, हमने अर्बनाइजेशन को चैलेंज मान लिया, एक संकट मान लिया। और हमारी सारी मुसीबतों का कारण ये गलत थिंकिंग रहा है। भाइयों बहनों, अर्बनाइजेशन को एक अवसर मानना चाहिए। विकास के अंदर उसको एक महात्मा के स्वीकार करना चाहिए। नीतियों का निर्धारण उस रूप में करना चाहिए। क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने, आवश्यकता अनुसार कहीं हेल्थ सिटी बने, कहीं स्पोर्ट सिटी बने, ये स्पेशलाइज सिटी क्यों न बने। भाइयों बहनों, अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। भाइयों बहनों, 100 न्यू सिटी की जैसे जरूरत है, वैसे 2 शहर जो पास पास है उसके लिए एक ट्विन सिटी का कंसेप्ट हमने डेवलप करना चाहिए। जैसे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी है, हमने ट्विन सिटी कंसेप्ट को डेवलप करना चाहिए। विकास का एक नया मॉडल उसमें से हमें मिल सकता है। उसी प्रकार से बड़े शहरों के आसपास सैटेलाइट सिटीज, इसकी पूरी जाल बनानी चाहिए, एक अवसर के रूप में लें। और आप कल्पना कर सकते हैं जब इतना सारा काम शुरू होगा, कितना सीमेंट चाहिए, कितना लोहा चाहिए, कितने सीमेंट के कारखाने चाहिए, कितने लोहे के कारखाने चाहिए, कितने नौजवान चाहिए, कितनों को रोजगार मिलेगा। आप अंदाज कर सकते हैं देश के जीडीपी की जो चिंता हो रही है उसका जवाब इसमें से मिल सकता है। शहर मिलेंगे जो स्मार्ट होंगे, जो किसी भी कीमत में दुनिया के किसी भी शहर से किसी भी मामले में निम्न स्तर के नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि ये जो 100 शहर थे, स्मार्ट सिटी की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी, तो वो कौन से थे, मैं वो उनकी लिस्ट भी आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो स्मार्ट सिटी मिले वो उत्तर प्रदेश को मिले थे, जिसमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़ और झांसी थे। दोस्तों, इसके अलावा मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन, सागर, सतना शामिल किए गए थे। गुजरात से अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, गांधीनगर,
दाहोद आदि जिलों को स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला लिया गया था। उससे आगे बढ़ें तो दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में पुणे, नागपुर, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, सोलापुर, कल्याण, डोंबिवली शहरों को चुना गया था। तमिलनाडु में चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, सालेम, वेल्लोर, ईरोड, दिल्ली यानी नई दिल्ली भी इसमें शामिल थी। दोस्तों, मैं आगे आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग केंद्र और राज्य दोनों द्वारा की जानी थी। 50-50 का अनुपात बताया गया था और कुल लक्ष्य सरकार ने 100 शहरों के लिए लगभग 48,000 करोड़ केंद्र की ओर से खर्च करने का लक्ष्य रखा था। और नवंबर 2024 तक की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने लगभग 47,225 करोड़ जारी कर दिए हैं। इसमें से करीब 44,626 करोड़ रुपए यानी 94% खर्च किए जा चुके हैं। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रगति लगभग 13 शहरों ने अपनी सभी परियोजनाएं को पूरी कर ली है, ऐसा दावा किया जा रहा है, जबकि लगभग 48 शहरों में 90% काम पूरा कर लिया गया है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने स्मार्ट सिटी क्या होते हैं, क्यों बनाए जा रहे थे, क्यों इन्हें विकसित किया जा रहा था, वो भी मैंने आपको जानकारी दे दी। लेकिन दोस्तों, मैं इन 100 शहरों के निवासियों से जानना चाहता हूं, क्या वो स्मार्ट सिटी कंप्लीट हो गए? क्या वो यूरोप अमेरिका के शहरों की तर्ज पर जो हर प्रकार की सुविधाएं जैसी कि मैंने शुरू में बताई, क्या अब आपको वो मिल रही हैं? ये सवाल मैं अपने दर्शकों के लिए छोड़ता हूँ, देश के लोगों के लिए छोड़ता हूँ कि वो जो ये 100 शहर हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शहर बन चुके हैं? और हम कैसे ये शहर स्मार्ट बने हैं, इसकी वानगी भी आपको दिखाएंगे कि वो कितने स्मार्ट हुए हैं, वहाँ बिजली कितनी मिल रही है, जलापूर्ति का क्या है, और जो बरसाती पानी की निकासी के क्या प्रबंध हुए हैं, सड़कें कितनी साफ हैं, जो स्कूल कॉलेज हैं उनकी क्या स्थिति है, संचार साधनों की क्या स्थिति है, वो सब पर हम प्रकाश भी डालेंगे। लेकिन दोस्तों, जितनी हमने अपने स्तर पर इस बारे में जानकारी चाही और देखी, उससे पता चलता है कि जो भी स्मार्ट सिटी घोषित किए गए, उनमें से उस शहर के कुछ छोटे से हिस्से को चमकाने का प्रयास किया गया, वहाँ थोड़ा बहुत काम किया गया। लेकिन दोस्तों, ये कहना बेईमानी होगी कि पूरे देश में जो 100 स्मार्ट सिटी की घोषणा की गई थी वो स्मार्ट सिटी बनकर तैयार हो गए। और हकीकत तो ये है कि ये एक कपोल कल्पित घोषणा साबित हुई। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी नागरिक, जो मैंने 100 शहर आपको गिनाए हैं, उनमें से हमें बता दे कि वाकई में क्या उनका शहर स्मार्ट हुआ है, वहाँ सभी सुविधाएं मिल रही हैं, ट्रांसपोर्ट की हों, बिजली की हों, स्कूल की हों, कॉलेज की हों, और सीसीटीवी कैमरे की हों, चमचमाती सड़कों की हो, या पानी निकासी की हो, या गंदगी कचरा प्रबंधन की हो, क्या ये समस्याएं खत्म हो गई हैं? दोस्तों, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारी सरकार 100 स्मार्ट सिटी बनाने में लगभग पूरी तरह विफल रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, सरकार ने इस मुद्दे पर अब चुप्पी साध ली है, या इसको किसी कोने में मतलब बंद करके रख दिया है। अब इस पर सरकार चर्चा भी नहीं करना चाहती और ना ही बजट एलोकेट कर रही है कि वाकई में जो ये 100 सिटी स्मार्ट सिटी बन सके। एक और जुमले का अंत हुआ।
सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम को बंद कर दिया है। इस स्कीम के तहत 100 स्मार्ट सिटीज बननी थी। सरकार के ही मुताबिक सिर्फ 16 बन पाई हैं। 84 स्मार्ट सिटीज में 14,000 करोड़ रुपए का काम अभी अधूरा पड़ा हुआ है। असलियत यह है कि सरकार के मुताबिक 16 स्मार्ट सिटीज पूरी हो चुकी हैं। उसमें बरेली है, उसमें रांची है, उसमें वाराणसी है, उसमें वडोदरा है, उसमें पुणे है। क्या इन शहरों में आपको ये सारे मापदंड दिख रहे हैं? उन शहरों में बड़ी बड़ी खुदी सड़कें स्मार्ट सिटी के नाम पे जरूर दिख रही हैं, लेकिन ये मापदंड पूरे नहीं हुए। तो चाहे किसान की दुगनी आय हो, या 2 करोड़ रोजगार हो, या 15 लाख हर अकाउंट में हो, या रुपए डॉलर का एक होना हो, या चीन को आंख दिखाना हो, या फिर 100 स्मार्ट सिटी बनना हो, असलियत यह है कि ये बड़े बड़े जुमले थे जो धराशायी हो गए। और इसमें सिर्फ सरकार की अकर्मण्यता या निकम्मापन नहीं दिख रहा है। 100 स्मार्ट सिटी के फेलियर में भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है, क्योंकि सवाल तो उठेंगे ना कि इस खर्च का जिम्मेदार कौन है। तो दोस्तों, विकसित भारत की जो कहानी है ऐसी पूरे देश की है। ये सरकार घोषणा सरकार साबित हो रही है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि यदि हिंदुस्तान के ये 100 स्मार्ट सिटी बन जाते तो यहाँ विदेशी निवेश भी आता, पर्यटन भी बढ़ता और लोगों का जीवन स्तर भी सुधरता। लेकिन दोस्तों, वादे हैं, वादों का क्या। और ये कहते हुए कि सरकार इस मुद्दे पर लगभग पूरी तरीके से फेल हुई है। हम तो ढूंढ रहे हैं, पूरे देश के नागरिक ढूंढ रहे हैं, और जो वो 100 सिटी घोषित किए थे वहाँ के नागरिक, शहरी उन स्मार्ट सिटी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी को वो 100 स्मार्ट सिटी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको कोई नज़र आ रहा हो तो आप हमें बताएं, हमें इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि एक देसी कहानी है कि आगे चोर पीछे छोड़। एक बंदर था, मक्का के खेत में घुस गया और वो एक कुकड़ी को तोड़ता, बगल में दबाता, फिर अगली को तोड़ता, फिर बगल में दबाता, तो वो दूसरी निकल जाती है, अगली तोड़ के फिर वो बगल में दबा। ऐसे वो सारे मक्का का खेत खराब कर दिया। लेकिन आखिर में कुकड़ी, एक ही कुकड़ी उसकी बगल में दबी हुई मिली, क्योंकि वो तो बारीक थी, तो गिरती जा रही थी। यही हाल इस सरकार का है। ये एक घोषणा करती है और फिर आगे बढ़ जाती है, पिछले को भूल जाती है। हमारे देश की जनता की याददाश्त भी बहुत कमज़ोर है, वो भी भूल जाती है कि हमारी सरकार ने घोषणा की थी। और हम उससे सवाल पूछें कि भाई उस घोषणाओं का क्या हुआ, उन वादों का क्या हुआ। तो दोस्तों, ये देश ऐसे ही चल रहा है जैसे कि आज बजट पेश किया गया। दोस्तों, लोगों को बड़ी निराशा हुई, लगभग किसी को कुछ नहीं मिला, मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात तो ये कि शेयर मार्केट में हाहाकार मच गया, निवेशकों के लाखों करोड़ डूब गए और सरकार उसे संभालने में नाकामयाब रही। और जिस वजह से डूबे उस पर भी सरकार ने कोई फिर फैसला नहीं लिया। तो दोस्तों, इस देश का यही हाल है। आप किसी भी मामले में देख लीजिए कि कितनी घोषणाएं की जाती हैं और वो कितनी पूरी होती हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।